हाय फ्रेंड्स, आज फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 20 ये दो क्वेश्चन रह रहा है आप लोगों का 5.3 एक्सरसाइज से। तो आज 19 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन रीड करते हैं, आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। टोटल नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो 200 है। 20 लॉक्स आर इन बॉटम रो, 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब है क्या, लॉक्स हैं जो स्टैक्ड है। स्टैक्ड का मतलब होता है एक के ऊपर एक लगाना, उसको स्टैकिंग कहते हैं। तो 200 लॉक्स हैं टोटल। इसमें क्या किया, सबसे बॉटम वाला जो रो है, ये जो रो है, इसमें आपको 20 लॉक्स रखा गया। 20 लॉक्स इसमें रखा गया। इससे अपर वाला जो रो है, इसमें 19 रखा गया। फिर इससे ऊपर वाला जो लॉग है, इसमें 18 रखा गया और सो ऑन कह दिया। अब इससे भी ऊपर होगा, इससे भी ऊपर होगा, इससे भी ऊपर होगा, लेकिन एक चीज है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है वो 200 है। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप एपी को देखें, अगर आप एपी को देखें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 20 लॉक्स बॉटम है, फिर 19 लॉक्स है, फिर 18 लॉक्स है, फिर ऐसे 17 होगा, और कितने लॉक्स हैं ये पता नहीं। 200 लॉक्स है टोटल, इसका सम। अब ये लास्ट वाले रो में कितने लॉक्स हैं ये पता नहीं। अभी फिलहाल ये इनफाइनाइट एपी। आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड। ये टोटल को कितने रोज में रखा जाएगा। जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है एन, नंबर 1। नंबर 2 कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। सबसे टॉप पे जो रो है हमारा, उस पे कितने लॉक्स रखा जाएगा, ताकि सबका सम जो है वो कितना हो जाए, 200 हो जाए। क्लियर है? तो इसके हिसाब से एपी हमारा ये बन रहा है। क्योंकि बॉटम से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये कितने रोज बनेंगे और लास्ट फर्स्ट रो में, टॉप रो में कितने होगा ये पता करना है। तो इनफाइनाइट जिधर जाता है उधर लगभग लास्ट होता है। तो स्टार्टिंग हम 20 से करते हैं। तो 20, 19 टॉप से स्टार्ट नहीं करेंगे, बॉटम से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉप में कितना है ये हमें पता नहीं है। तो हमारा एपी इस टाइप का बन जा रहा है। और इस एपी के हिसाब से आप अगर देखें तो ए हो गया 20 और डी हो जाएगा कितना, 19 माइनस 20, दैट इज -1। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि एस एन इक्वल्स टू 200। फाइंड क्या करना है आपको, एन फाइंड करना है कि कितने रोज होंगे। और ये पूछ रहा है कि लास्ट वाला जो रो है,
लास्ट वाला जो रो है उसमें मतलब यहाँ लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स रखे जाएंगे, इसका मतलब है कि लास्ट टर्म क्या होगा। आपको an निकालना है और n निकालना है। आपके पास केवल इतनी चीजें दी गई है, तो आप जानते हैं कि an आपको निकालना ही है। तो जब an निकालना ही है तो Sn को यूज करने से पहले आप an ही निकाल लीजिए। an इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है और d पता है -1। सिंपली कितना हो गया 20 प्लस, अब ये -1 को n से मल्टीप्लाई करोगे, अभी ब्रैकेट रिमूव नहीं हो रहा है तो -n होगा, अब प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा। अब ब्रैकेट रिमूव होगा, 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा n, फिर प्लस 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 ही रह जाएगा 1। तो ये कितना हो गया आपको 21 माइनस n। क्लियर है। अब आप Sn को यूज कर सकते हो। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, और Sn की वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, n/2 a की वैल्यू कितनी है 20, प्लस an की वैल्यू कितनी है ये 21 माइनस n। अब n/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो गया 41, दोनों को प्लस कीजिएगा 41 आएगा माइनस n। अब अगर n/2 को आप इधर मूव करवाओगे और मूव करवाने से मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं। फायदा इसीलिए नहीं है कि इधर सारा n वाला टर्म आपका है, इधर फ्री है, तो इसको फ्री ही छोड़ दीजिए आप, और इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये n को इससे भी मल्टीप्लाई है और n को इससे भी मल्टीप्लाई है। ये हो गया 41n माइनस n स्क्वायर बाय ये हो गया 2। अब आपको बताए थे कि अब इस 2 को अगर इधर मूव करवाएंगे तो ये डिवाइड में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब आप या तो 400 को उधर मूव करवा दो या फिर इस टर्म को इधर मूव करवा दो, एज यू लाइक। तो 400 इधर है ही, 40n इधर आएगा, 41n इधर आएगा माइनस का होगा, और ये n स्क्वायर इधर आएगा प्लस का होगा, और इधर अब क्या रह जाएगा, ये सारा मूव हो गया इधर, तो इधर हो गया 0। अब आपका ये इसको ऑर्डर में लिख लीजिए, n की पावर 2 है पहले लिख लिया, माइनस 4n और ये प्लस का है प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका क्या करना है अब मिडिल टर्म फैक्टर कर देना है। क्लियर। अब ये 400 है, इधर हमने कहा था कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे 400 ही रहेगा। 400 का क्या करना है फैक्टर निकाल लेना है, 400 का फैक्टर निकालिएगा 5 से लगाइए, सीधी सी बात है, ताकि जल्दी ये हो जाए। 5 8 जा 40, फिर 5 से लगाइए, ये हो जाएगा 60, और अब 16 में आप 2 से लगा सकते हैं, 2 8 जा 60, फिर 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 से 1, तब तक लगाते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अब आपका क्या हो गया, अगर देखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको 2 पार्ट्स में बांटना है। आप चाहे तो एक पार्ट्स में सिंगल रख सकते हैं, बाकी सबको एक पार्ट कर लेंगे। तो सबको करोगे तो
5 अकेला हो गया, इधर 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, 40 टू जा 80, 80 और 5, अगर 80 एक 80 ले लें और एक 5 ले लें तो इसको प्लस या माइनस दो में से कुछ भी करोगे तो 4 नहीं आएगा। इसलिए अब क्या करना है, दूसरे टाइप का हमको जो है पेयर बनाना है। ये देखिए 5 5 या 25 हो गया और ये कितना हो गया 16 हो गया। 25 और 16 को अगर लेंगे तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 41 होना चाहिए, ये 41 होना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 41 हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों हमको लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 भी हो जाएगा और दोनों को प्लस करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको क्या करना है हमें, n²। अब हमने क्या कहा, ये बीच वाले का जो साइन है इस दोनों में बड़े वाले को दे देना है आंख बंद करके। तो बड़ा वाला 25 है उसको दे दो 25n, दे दिया। अब बच गया ये छोटा 16 वाला। 16 वाले को अगर प्लस यहाँ कर दे तो एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, तब ये माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो 41 नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको इस दोनों को प्लस करना है तो यहाँ पे -16n रखना पड़ेगा, तभी ये प्लस होगा। प्लस होने के लिए एक जैसा साइन चाहिए। अगर इसका माइनस हम लिए हैं तो इनका भी माइनस लेना पड़ेगा, तभी ये प्लस होगा। फिर जो बच गया 400 उसको नोट कर दीजिए। हमने -41n के बदले में ये रखा है। अब आपको क्या बताए थे कि इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन लेना है। इस दोनों में नंबर तो है नहीं, कुछ वेरिएबल है जो कॉमन आएगा, वो है n। n अगर कॉमन लोगे तो इसमें बच जाएगा n, और इसमें अगर n कॉमन ले लोगे तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, n कट जाएगा 25 रह जाएगा यहाँ, फिर माइनस। इस दोनों में वेरिएबल कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, तो नंबर कॉमन है। नंबर कॉमन है 16 है और 400 है। इस दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 16। और ये ध्यान रखिएगा कि कॉमन तब वही लेते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 400 का कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, गौर कीजिएगा। फिर 16 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो 16 का फैक्टर होगा 1 2 4 8 16। और इनका फैक्टर होगा ढेर सारा 1 2 4 5, और उसके बाद आप आइए 10 पे, 8 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। उसके बाद 16 आएगा। तो इसका तो लास्ट है 16, लेकिन इसका भी कॉमन आ रहा है 16। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 400 और 16 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है। तो जब भी कॉमन लेते हैं तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 16 ले लिया तो इसमें बच जाएगा n, और माइनस बाहर है तो अंदर अगर ब्रैकेट ले लिए हैं तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 16 से अगर 400 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। अब तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमने क्या कहा था कि ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। सेम आ गया तो उसको ले लीजिए सबसे पहले, और बाकी जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, n - 16 = 0। अब जो है, अगर हम केयर कीजिए, अगर हम n - 25 की वैल्यू निकालें तो n - 16 इधर आएगा तो 0/n - 16 हो जाएगा। अगर 0/n - 16 लिखें तो ये हमारा 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो
जीरो आएगा। तो n माइनस 25 की वैल्यू निकाले तो जीरो आएगा। इसी तरीके से n माइनस 16 की जब वैल्यू निकालोगे तो n माइनस 25 इसके बाय में आएगा और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनली हम यहाँ देखते हैं कि अब n की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 25 दैट इज 25। और इधर अगर देखें तो n माइनस 16 इक्वस टू हो जाएगा 0 प्लस 16। तो n इक्वस टू हो गया 16, n इक्वस टू यहाँ हो गया 25। अब n की दो वैल्यू आया। n है क्या, नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो। मतलब टॉप रो में कितने लॉक्स हो सकते हैं। तो टॉप रो में या तो 25 लॉक्स होगा या 16 लॉक्स होगा। अब आप यहां क्या देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ लॉक्स जो है आपका घट रहा है। नंबर ऑफ लॉक्स ये घट रहा है, ये बढ़ नहीं रहा। तो अब ऐसी स्थिति में ये देखना है कि 25 पॉसिबल है या 16। तो 25 आप देखते हो कि इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन 16 जो है हमारा इससे छोटा है और ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। इसीलिए n की वैल्यू क्या होगा, 16 होगा। ये 25 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा AP जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? इट इज नॉट पॉसिबल because AP is in decreasing order. Hence n equals to 16। नंबर ऑफ लॉक्स हो गया कितना, नंबर ऑफ लॉक्स लास्ट टॉप रो में आ गया कितना, 16। ये आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ लॉक्स निकालना था टॉप रो में। उसके बाद और क्या निकालना था, कितने रोज बनेंगे। अब रोज कितने होंगे, अब ये जानना है। अब कितने रोज होंगे मीन्स n की वैल्यू निकालनी। कितने रोज होंगे वो आ गया आपका 16। और अब लास्ट वाला जो रो है इसमें कितने लॉक्स हैं ये निकालने के लिए हमें an चाहिए। an इक्वल्स टू कितना है, 21 माइनस n, दैट मीन्स 21 माइनस 16 दैट इज 5। हाँ ठीक है। तो लास्ट वाले टॉप वाले रो में 5 लॉक्स आ रहे हैं, जबकि नंबर ऑफ रोज जो है ये जैसे अभी बताया था कि 20 है, 19 है। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। इस तरीके से टोटल रोज बनेंगे कितने, 16। और लास्ट वाले रो में an जो होगा वो कितने होंगे, 5 लॉक्स होगा यहाँ। मेरे ख्याल में ये आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बीच में हम कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना है, कैलकुलेशन हमारा ठीक था, बट केवल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का डिफरेंस था। तो n हो गया नंबर ऑफ रोज, जबकि an हो गया आपको लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉक्स, दैट इज टॉप रो में, लास्ट रो मत बोलो, टॉप रो में नंबर ऑफ लॉक्स कितने हो गए, 5, और नंबर ऑफ रोज कितने बने, 16। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक्स टू ऑल।